पाकिस्तान हार के बाद कैसे जार जार रो रहा है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, क्रिकेट या फिर जंग का मैदान। सबसे पहली तस्वीर बहुत दिलचस्प है। जब पाकिस्तान मैच खेल रहा था तब पाकिस्तान में जश्न हो रहा था कि पाकिस्तान की टीम मैच जीतेगी ही जीतेगी। वो तस्वीर है ऑपरेशन सिंदूर में सेना के ठोकने के बाद एशिया कप में खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को धो डाला, लेकिन आतंकिस्तान ने अपनी फितरत को क्रिकेट के पिच पर भी नहीं छोड़ा। आतंकियों को पालने वाला मुल्क खेल में भी खूनी खेल दिखाने लगा। जो गेस्चर था वो बंदूक का, वो उनके धर्म में, उनके यहाँ पैदावार ही होता है वो चीज, इसलिए उन्होंने अपना जो था वो दिखा दिया अपने गेस्चर में। बल्ले को बंदूक बनाने वालों को हिंदुस्तानियों ने दुबई के मैदान पर भी सबक सिखाया और भड़काऊ प्लान को फेल कर दिया। शहबाज मुनीर के बंदूकबाज खिलाड़ियों को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी और पाकिस्तानियों के विस्फोटक इशारे उन्हीं के लिए फिदायीन हमले बन गए। और आइए अब आपको बताऊं, ये जो भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने किया है उसके बाद लोग क्या कह रहे हैं उस पर। ये हर मोर्चे पर पाकिस्तान पिटा है। भारत पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला हाई वोल्टेज रहा। कई मौकों पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों में टक्कर भी दिखी, लेकिन एक तस्वीर ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान फरहान ने विवादित इशारा किया और फरहान ने अर्धशतक लगाकर बल्ले को बंदूक की तरह उठाया। मैदान पर ही AK-47 की तरह गोलियां दागने का इशारा किया है। अगला इशारा ये देखिए, भारतीय बल्लेबाजी के दौरान पाकिस्तानी गेंदबाज ने विवाद खड़ा किया। तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने लड़ाकू विमान गिराने वाला इशारा किया है। अगली तस्वीर देखिए, भारतीय फैंस कोहली के नारे लगा रहे थे तो हारिस रऊफ भड़क गए उस पर। उसके बाद यह हरकत करने लगे। रऊफ ने प्लेन गिराने के साथ ही बम फोड़ने वाला भी इशारा किया। अगली तस्वीर देखिए, भारतीय बल्लेबाजों से पिटने वाले रऊफ 6-0 का इशारा कर रहे थे, यानी 6 उन्होंने हमारे विमान गिराए। इसके पीछे ऑपरेशन सिंदूर में पाक का 6 विमान गिराने का फर्जी दावा था जो इशारा कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि 6-0 का इशारा करने वाले को भारत ने ही 6 विकेट से शिकस्त दे दी। अगली तस्वीर, पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ जब 5वां ओवर डालने गए उस वक्त की तस्वीर है। पहले रऊफ ने उकसाया तो भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शांत रहे। उसके बाद लेकिन रऊफ की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने चौका मार दिया और पाक गेंदबाज को बाउंड्री के बाहर जाती गेंद दिखाते हुए इशारा कर रहे हैं। वो जो इशारा कर रहे हैं कि देख तेरी गेंद बाहर चली गई। इसी दौरान अभिषेक, गिल और रऊफ की जोरदार बहस भी हुई। बहस बढ़ते देख अंपायर बीच में आए और उन्होंने मामला शांत कराया है। अब देखिए जरा, सोशल मीडिया पर भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर? बिट्टू शर्मा कह रहे हैं इस एक्शन पर शर्मनाक, इससे अच्छा तो गन लेकर बॉर्डर पर ही चला जाता। जाहिरा निजाम कह रहे हैं आतंकवादी हमेशा आतंकवादी ही रहते हैं। दीपक कह रहे हैं बंदूक गलत पकड़ी इसलिए गोली खुद के सीने में लग गई। DS फूड कह रहे हैं बैट हो या बंदूक, सामने की लड़ाई में भारत से पाकिस्तान को हारना ही है। माइकल जेमी ने कहा अच्छा हुआ मैच लाइव था वरना पाकिस्तानी अपनी जीत का दावा कर लेते। सूर्य प्रकाश ने कहा अभिषेक नाम का एक गोला निकाला और इनका बोरिया बिस्तर बंद हो गया। तो साहिबजादे को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है, लेकिन देखिए लोग कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। ये देख रहे हैं, एक मीम ये है, इधर साहिबजादा ने बल्ले को बंदूक बनाया, किसी ने कसाब के हाथ में AK-47 है उसके साथ फोटो डाल दी। दूसरा मीम देखिए, ये आप देख रहे हैं ऊपर 2 तस्वीरें, लिखा हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल 2 और नीचे पूरी पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए। एक और मीम देखिए, ये 93,000 यानी पाकिस्तानी फौज 1971 में इतनी फौज ने भारत के आगे घुटने टेक दिए थे। ये पोस्टर लेकर खड़ा था एक शख्स। अगला मीम देखिए, वही बल्ला जो फरहान लिए हुए थे और इधर आतंकी लॉन्चर अपने कंधे पर रखा हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? ये सारे एक्सपर्ट्स भी मैच देख रहे थे उन हरकतों के बाद। देखिए जरा, ये पहली तस्वीर आप सूर्य कुमार की देख रहे हैं। उन्होंने कहा मन एक मिशन पर है, सुपर 4 में पहली स्ट्राइक की है। शुभमन गिल ने कहा शब्द नहीं प्रदर्शन बोलता है। अभिषेक ने कहा आप बस बातें करते हो, हम जीतते हैं। मुनाफ पटेल ने कहा एक होता है मारना और एक होता है रगड़ रगड़ के धोना। अभिषेक और गिल ने फील्ड पर कहकर मारा है, मजा आ गया है।
इरफान पठान ने कहा, पाक पर तंज कसते हुए पूछा, जी हां कैसा रहा संडे? शानदार टीम इंडिया, आप बाकी टीमों के ऊपर कर क्लास हो। हरभजन सिंह ने कहा, शानदार प्रदर्शन, भारत ने दिखाया दबदबा। अमित मिश्रा ने कहा, भारत की जबरदस्त जीत ने पाकिस्तान को औकात दिखा दी है। वसीम अकरम ने कहा, पाकिस्तानी टीम को ऐसे खेलते देखना बहुत कठिन है, भारत ने 4-5 सालों में हर तरह से पाकिस्तान को मात दी है। सौरभ गांगुली ने कहा, पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान का मैच देखना ठीक है। अब यह तस्वीर वायरल है, क्या एक्शन भी होगा फरहान पर? पाकिस्तानी बल्ले को बंदूक बनाकर क्रिकेट को बदनाम किया है। पाकिस्तान ने साहिबजादा के इशारे पर आईसीसी की ओर से कार्रवाई हो सकती है। मैदान पर विवादित सेलिब्रेशन पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान को जंग का मैदान बना दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार की खींच निकालने की कोशिश की, पाकिस्तानी आर्मी के फर्जी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने की साजिश है। पहलगाम नरसंहार में पाकिस्तान ने जश्न मनाने वाली हरकत की है, लेकिन पाकिस्तान इस आतंकी हमले से पीछा छुड़ाता रहा है, मगर क्रिकेट ग्राउंड में उसके खिलाड़ियों ने आतंकियों का समर्थन किया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर वो खुद को पीड़ित बताता है। कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान अक्सर यूएन में राग अलापता है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आतंकियों की तरह पेश कर रहा है, जो खेल भावना के खिलाफ है और पहलगाम के जख्म कुरेदने जैसा है। भड़काऊ और विवादित इशारों के बाद भी पाकिस्तानी खिलाड़ी अकड़ दिखा रहे हैं। सुनिए जरा देश के लोग क्या कह रहे हैं इस जीत के बाद। उनके जो भी गेस्चर कल किए, उन्होंने ये दिखा दिया कि स्पोर्ट्स में ये सब होना नहीं चाहिए, पर जो उनके अंदर है उसके अंदर ये कल दिखला दिए कि उनके अंदर आतंकवादी और आतंकवादी ही रहेगा। पड़े और टक्कर में कोई नहीं है हिंदुस्तान की टक्कर में। जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने जो तेवर दिखाया ना पाकिस्तानियों को, ये पाकिस्तान समझ ले कि ये सिर्फ अभिषेक शर्मा नहीं है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी है साथ में। कहीं नहीं टिकेंगे, ना बॉर्डर पे, ना मैदान पे, ना जंग के सीमा पे। हमने तुम्हें तुम्हारे देश में जाके ठोका है और अब क्रिकेट के मैदान में लगातार ठोक रहे हैं और आगे भी ठोकेंगे। नेबर कंट्री इतने टाइम से दुश्मनी, टेररिज्म सब कुछ फैला रहा है, ठीक है, तो हम देखते हैं हमेशा क्रिकेट के मैदान को। इंडियन ऑडियंस, इंडियन जो क्रिकेट के फैन है, उसको हमेशा उसी तरीके से देखते हैं कि ना ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर पे लड़ाई ही चल रही है एक तरह से। 0-0 वो सब 0-0 हमारे को इंडिया। लेकिन हमें खेलना चाहिए इनके साथ, इन्हें हमें हर जगह हराना चाहिए, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे फुटबॉल हो, कहीं भी हो, हम इन्हें हरा के दिखाएंगे कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। चोर के बाद वो लोग को ऐसा लगता है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। बोलो जय सिया राम। सूर्य कुमार यादव हर बार करते ही हैं, पिछली बार भी हाथ नहीं मिलाया था, इस बार भी नहीं मिला है। और जिस तरीके से जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं पहलगाम वालों को, और जो आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो देखकर बहुत बढ़िया। नहीं बोलेंगे बस, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय,